एक समय की बात है। राजू नाम का एक लड़का अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। लेकिन वह जब भी अपने गांव आता था तो वह अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। दोस्तों की रीयूनियन होती थी और रीयूनियन के लिए सभी दोस्त जिस जगह मिलते थे वह था शहर का फेमस लस्सी वाला। गर्मियों की छुट्टी में राजू अपने घर आया हुआ था। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन कॉल किया और लस्सी वाले के दुकान पर आने के लिए बोला। राजू और उसके दोस्त लस्सी वाले के दुकान पर पहुंच गए। लस्सी के लिए ऑर्डर किया। गर्मियों के दिन थे, ऊपर से कनार लगी हुई थी। सभी बैठकर लस्सी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हंसी मजाक चल रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा राजू के सामने आकर खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में लाठी थी, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी। उस बूढ़ी माँ ने बस इतनी सी बोली, बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। राजू के सामने उसने हाथ फैला दिए। राजू से रहा नहीं गया। वैसे राजू भिखारियों को भीख नहीं देता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अपने आप उसका हाथ वॉलेट की तरफ चला गया और सिक्के ढूंढने लगा। अचानक राजू के पास दूसरा आइडिया आया। उसने अपने वॉलेट अपने जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगे? जैसे ही उसने दादी जी कहा, उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। राजू के दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार ये क्या कर रहा है। मतलब 5-7 रुपए देकर बात खत्म हो जाएगी, 30 रुपए की लस्सी पिला रहा है। दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि शायद राजू गरीब हो जाएगा, वह बूढ़ी अम्मा ठग करके चली जाएगी। राजू ने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगी? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ भर दी और उनकी हाँ को देखकर राजू को लगा कि यह बहुत दिनों से भूखी है। उसने जोर से आवाज लगाई, भैया एक गिलास और लाना। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई। फिर से वापस लड़के के पास आई और अपनी पोटली से कुछ सिक्के और पैसे निकाले और बोली, ये 5-7 रुपए मेरे पास है, जो आप पेमेंट करोगे उसमें यह मिला लेना। लड़के के चेहरे पर सारे भाव उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पैसे देने की बात कर दी। लड़के ने कहा, माताजी माफ़ कीजिए, आप जाकर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला लड़का आकर सबको गिलास दे दी। उनको भी गिलास दे दिया। अब वह अम्मा दूर जाकर के नीचे ज़मीन पर बैठ गई। सभी दोस्त कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वह कुर्सी लड़के को काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वह नीचे बैठी हुई है। लड़के को मन ही मन ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने पास बगल में कुर्सी पर बैठा दूं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे अजीब आदमी है, भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बैठा रहा है। अचानक राजू को दूसरा ख्याल आया। अब वह अपनी कुर्सी से उठा और उनके पास जा कर के नीचे ज़मीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वह लस्सी वाला ने दूर से आवाज़ लगाई, भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूँ। नौकर 2 कुर्सी लेकर आया। दादी जी और उस लड़के को बिठाया। उसके बाद वह लस्सी वाला बोला, सर जी
धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरे दुकान में तो ग्राहक हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आकर के और यह सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूँगा कि मेरे दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो मैं उसे फ्री में लस्सी पिलाऊँगा। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सके, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देना चाहिए। आप पैसा मत दीजिए, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो उसे राजू की तरह भोजन ज़रूर कराइए।